तो देखा, जैसे कि कल कार्बोहाइड्रेट बांट के बता रहे हैं पूरा डिटेल, उसके बाद प्रोटीन बांट के बता, प्रोटीन कई भागों बांटे गए हुए है ना। तो प्रोटीन दो प्रकार से बांटे गए हैं। क्या प्रकार से बांटे गए हुए हैं? दो प्रकार से। प्रोटीन को दो प्रकार से बांटे गए, दो भागों बांटे गए हुए, दो प्रकार से वर्गीकृत करे गए हुए। पहला जल अपघटन के आधार पर। पहला क्या हुआ? जल अपघटन। जल अपघटन के आधार पर। पहले जल अपघटन के आधार पर और दूसरा आणविक संरचना के आधार पर। दूसरा क्या हुआ? आणविक संरचना के आधार पर। दूसरा आणविक संरचना के आधार पर। ठीक है, तो दो प्रकार से बांटे गए, पहला जल अपघटन के आधार पर, दूसरा आणविक संरचना के आधार पर। तो प्रोटीन दो भाग में बांटे गए, दो प्रकार से वर्गीकृत करे गए। पहला जल अपघटन के आधार पर, दूसरा आणविक संरचना के आधार पर। अच्छा, जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन के तीन प्रकार। पहला सरल प्रोटीन, दूसरा संयुग्मी प्रोटीन और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, आणविक संरचना के आधार पर दो भागों बांटे गए। पहला रेशेदार प्रोटीन। पहला क्या हुआ? रेशेदार प्रोटीन। पहला रेशेदार प्रोटीन और दूसरा गोलिकाकार प्रोटीन। तो प्रोटीन के टोटल प्रकार हो गए 5। दो प्रकार से वर्गीकृत करे गए हैं ना। कौन कौन से आधार पर? पहला जल अपघटन के आधार पर और दूसरा आणविक संरचना के आधार पर। तो जल अपघटन के आधार पर 3 प्रकार और आणविक संरचना के आधार पर 2 प्रकार। ठीक है, जल अपघटन मतलब वही है कि जल अपघटन कराए वो क्या हो गए। ठीक है, तो आधार पर क्या भाग बांटे गए? 3 भाग में, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, और आणविक संरचना के आधार पर 2 प्रकार, रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन। ठीक, अब चला जल अपघटन के आधार पर पहले तो प्रोटीन की परिभाषा और मैंने शुरुआत करो है ना। तो प्रोटीन क्या बोले जाते हैं? तो प्रोटीन नाम का चीज कार्बनिक पदार्थ है, जिसे मैं बता दे रहे हो। प्रोटीन का चीज से मिलकर बने रहते हैं? एमिनो अम्ल। क्या बन रहे थे? एमिनो अम्ल। कल के एमिनो अम्ल पहले पढ़ा है पूरा डिटेल, एमिनो अम्ल पूरा डिटेल पढ़ा रहे हो कल। फिर एमिनो अम्ल के अंदर 2 क्वेश्चन पढ़ा एमपी वाला। का एक तो ज्यूटार है ना, दूसरा पेप्टाइड बन। ज्यूटार कल के पढ़ लिए, आज का पढ़े पेप्टाइड बन। क्लियर? अब पढ़ने वाला प्रोटीन। तो प्रोटीन का चीज से मिलकर बने भाई। प्रोटीन की जब भी बात है मतलब सीधा कहा आगे एमिनो अम्ल। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और बहुत सारे एमिनो अम्ल बनते हैं तो पेप्टाइड बनकर जुड़े रह जाते। जैसे अभी मैं 2 फोटो जुड़े पेप्टाइड बनकर, 2 फोटो जुड़े जैसे उसने 100 हो, कम से कम वो 100 हो। और अधिकतम मतलब फिर लाखों करोड़ों हो सकता है। कम से कम 100 होकर जुड़े रहे एमिनो अम्ल, तब वो प्रोटीन बोल सकता है। 1-2 जुड़े नहीं बोल रहा प्रोटीन, कम से कम कैसे एमिनो अम्ल नहीं 100 हो। ठीक है भाई, कोई बोल जाते हैं पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारे एमिनो अम्ल जुड़ते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। पॉली मतलब बहुत सारा, और पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड पर बहुत सारे एमिनो अम्ल पेप्टाइड बनकर जुड़ते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। जब कम से कम कहते हैं एमिनो अम्ल नहीं, कम से कम कहते हैं एमिनो अम्ल नहीं 100, और अधिकतम मतलब फिर कितना हो सकता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 अमीनो अम्ल जुड़ा होता है, या 100 अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है, उसे प्रोटीन कहते हैं। क्या बोलता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन किसे कहते हैं? ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है, इसे
इसे प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अगर आकार कितना होता है भाई, अगर आकार प्रोटीन का आकार 10,000 माइक्रोन, कितना 10,000 माइक्रोन, इसका आकार 10,000 माइक्रोन होता है। ठीक है, इसका आकार कितना होता है 10,000 माइक्रोन। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं, मतलब प्रोटीन किसे कहते हैं, तो ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 एमिनो अम्ल, ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 एमिनो अम्ल, ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, उसे प्रोटीन कहते हैं। इसका आकार 10,000 माइक्रोन होता है, इसका आकार 10,000 माइक्रोन होता है। अब प्रोटीन को दो प्रकार से बांटा गया है, कौन कौन से प्रकार, पहला जल अपघटन के आधार पर, दूसरा आणविक संरचना के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर 3 प्रकार, सरल, संयुग्मी, व्युत्पन्न। सरल, संयुग्मी, व्युत्पन्न। और बाद आणविक संरचना के आधार पर 2 प्रकार, रेशेदार, गोलिकाकार। अब चला एक देखा, एक जो प्रकार है नंबर सब क्वेश्चन, सब अपन का है क्वेश्चन है। अब चला, अब ये देखना है कि भाई सरल प्रोटीन काला बोले जाते, तो सरल प्रोटीन मतलब ये होते ऐसा प्रोटीन जिसे जल अपघटन कराने पर, मतलब स्नेह प्रोटीन जगह जल अपघटन कराने पर सिर्फ का आउटपुट का प्राप्त होते, सिर्फ अमीनो अम्ल बस मिले, आने कुछ मिल में नहीं करे। अब भाई प्रोटीन कागज से मिलकर बने हैं, एमिनो अम्ल से मिलकर बने हैं, तो सिर्फ एमिनो अम्ल मिले, आने कुछ मिल में नहीं करे, वो लोग बोले जाइए सरल प्रोटीन। क्या ऐसा प्रोटीन जिसे जल अपघटन कराने पर केवल एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, केवल क्या प्राप्त होते हैं, एमिनो अम्ल, तो लोग बोले जाइए सरल प्रोटीन। और संयुग्मी का बोला, संयुग्मी मतलब कुछ जुड़े नहीं कर सकते, युग्मी डोकी डोका जोड़ा तो साथ और नहीं, मतलब एमिनो अम्ल तो मिलबे करी, मतलब स्नेह प्रोटीन जगह जल अपघटन करा एमिनो अम्ल मिलबे करी, साथ साथ क्या प्राप्त होते, अप्रोटीन भाग, क्या प्राप्त होते, अप्रोटीन भाग। तो देखा केवल एमिनो अम्ल बस नहीं था, एमिनो अम्ल बस नहीं तो क्या है, सरल प्रोटीन है। अच्छा, एमिनो अम्ल तो निबे करी, एमिनो अम्ल तो निबे करी, एमिनो अम्ल के साथ में प्लस कार्य का प्राप्त हुई, अप्रोटीन भाग, तब बोला क्या बोल जाए संयुग्मी प्रोटीन। तो ऐसा प्रोटीन जिसे जल अपघटन कराने पर केवल एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, ऐसा प्रोटीन जिसे जल अपघटन कराने पर केवल एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। ऐसा प्रोटीन जिसे जल अपघटन कराने पर, ऐसा प्रोटीन जिसे जल अपघटन कराने पर एमिनो अम्ल के साथ साथ अप्रोटीन भाग भी प्राप्त होता है, एमिनो अम्ल के साथ साथ अप्रोटीन भाग भी प्राप्त होता है, उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, सरल प्रोटीन किसे कहते हैं, ऐसा प्रोटीन जिसे जल अपघटन कराने पर, ऐसा प्रोटीन जिसे जल अपघटन कराने पर केवल एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। संयुग्मी प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जिसे जल अपघटन कराने पर, एमिनो अम्ल के साथ साथ अप्रोटीन भाग भी प्राप्त होता है, उसे संयुग्मी प्रोटीन, क्या बोलता है, संयुग्मी प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, व्युत्पन्न प्रोटीन, एक जल अपघटन इसे पानी में तो हो ही नहीं, जल अपघटन पानी के साथ नहीं तो कागज साथ करा, जल अपघटन तो कराने चाहिए, तोड़ने चाहिए होला, काबू के अपघटन के आधार पर पढ़ा था, तो कागज द्वारा कराओ, अम्ल क्षार या फिर एंजाइम, तो अम्ल क्षार या एंजाइम के द्वारा अपघटन कराओ, अम्ल क्षार तथा एंजाइम, तो अम्ल क्षार तथा एंजाइम के द्वारा क्या कर अपघटन करता, क्या प्राप्त हुई, निम्नीकरण उत्पाद, क्या प्राप्त हुई, निम्नीकरण उत्पाद, मतलब बहुत छोटे छोटे भाग प्राप्त हुए, निम्नीकरण बोलेंगे, नाम ना लो जी, कहा जाएगी निम्नीकरण उत्पाद। ठीक है, निम्नीकरण उत्पाद। तो ऐसा प्रोटीन जिसका अम्ल क्षार तथा एंजाइम द्वारा, आंशिक अपघटन कराने पर, आंशिक मतलब आधा से ज्यादा, पूरा नहीं कराना है, आधा से ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा प्रोटीन जिसका अम्ल क्षार तथा एंजाइम द्वारा,
ऐसा प्रोटीन जिसका अम्ल, क्षार तथा एंजाइम द्वारा आंशिक अपघटन कराने पर निम्नीकरण उत्पाद प्राप्त होता है। निम्नीकरण उत्पाद प्राप्त होता है उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में भाई? तीनों प्रोटीन समझ में इस समय एक बार रिवाइज तीनों प्रोटीन। चला, सरल प्रोटीन किसे कहते हैं? ऐसा प्रोटीन जिसका जल अपघटन कराने पर, केवल एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। सेमी प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जिसका जल अपघटन कराने पर एमिनो अम्ल के साथ साथ अप्रोटीन भाग भी प्राप्त होता है, उसे सेमी प्रोटीन कहते हैं। ऐसा प्रोटीन जिसका अम्ल, क्षार तथा एंजाइम द्वारा आंशिक अपघटन कराने पर निम्नीकरण उत्पाद प्राप्त होता है, उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये हो गए जल अपघटन के आधार पर। अब आ जाता है आणविक संरचना के आधार पर। ये आणविक संरचना के आधार पर रेशेदार और गोलिकाकार दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट। अब खास करना है दोनों में अंतर, परिभाषा लिखे में कम आते, अंतर लिखे में ज्यादा से दोनों में, रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर। ठीक है, तो आम क्या गुठलियों के दाम, तो परिभाषा पढ़ लो, परिभाषा अंतर भी निकालने कुछ मिलेगा। चला, अब नाम में स्पष्ट है आणविक संरचना के आधार पर, मतलब कृष्णा दीक्षित के आधार पर, है ना? आणविक संरचना का तो देखा, रेशेदार प्रोटीन मतलब रेशा जैसे दिखी, गोलिकाकार प्रोटीन मतलब गोलो मतलब कृष्णा गेंदकस, बालकस गेंद। हाँ, तो देखा नाम से बता दो ना, रेशेदार तो रेशा और गोलिकाकार तो गोला मतलब गेंद। तो रेशे के समान, गेंद के समान, रेशेदार तो रेशे। ठीक है, खेले कि नहीं खेले भाई? नाम क्रिकेट वगैरह? ठीक है, लगे थोड़ी एक बार, मतलब गेंद खिलत कोई यारकर नहीं, कोई यारकर फेंक दिस गेंद ला तो इसे पैर लगा, तो पैर लगे थोड़ी एक बार। भाई पहले ना, मतलब क्रिकेट खेलना बहुत तेज बॉलिंग करो भाई, एकदम तेज, फास्ट एकदम। तो कई जगह तुम्हारे स्टंप रहे तो स्टंप दिन से दूर फेंके रहे, इससे हो गए लागे मत थी। और यार्कर बॉलिंग रहे तो फिर सीधा पैर लपड़ा है। ओकर मतलब बाद में तो स्पिनर बन गया था, ओकर वाले स्पिन बॉलिंग करते पहले तेज बॉलर रहे पहले। हाँ, तो रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना, भाई आणविक संरचना के आधार पर आणविक संरचना के बारे में बात करना है, और जल अपघटन के आधार पर जल अपघटन के बारे में बात करें, जेकर आधार पर वही बात करना है। तो ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना रेशे के समान होता है, उसे रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। बहुत बढ़िया, नाम से बन गई परिभाषा कि ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना रेशे के समान होता है, ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना रेशे के समान होता है, उसे रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। ठीक है भाई, यह तो क्लियर हुई। और यह कुंडलित होता है, कुंडलित मतलब इसका आकार कुंडलित होता है, कुंडलित मतलब ऐसे मुड़े मुड़ेगा, जैसे बाल है, हमारे रेशेदार प्रोटीन है, हमारे त्वचा है भी क्या है, रेशेदार प्रोटीन है। तो बाल किसने? कुंडलित, मुड़े हुए, इसका आकार कुंडलित होता है, मतलब कुंडलित मतलब इसे मुड़े वाला, इसका आकार कुंडलित होता है। यह प्रबल क्षार द्वारा अपघटित होता है। प्रबल क्षार द्वारा क्या होता है? जिसे अपघटित करना मतलब तोड़ना है, थकावट उठी है, प्रबल क्षार डाल के देखिए, बाल में टूट जाइए वो। ठीक है, तो यह प्रबल क्षार द्वारा अपघटित होता है, एक उदाहरण है बाल और त्वचा। उदाहरण क्या है? बाल और त्वचा। एक उदाहरण है बाल और त्वचा, उदाहरण क्या है? बाल और त्वचा। ठीक है भाई, चलो एक बार रिपीट। रेशेदार प्रोटीन किसे कहते हैं? ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना रेशे के समान होता है,
ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना रेशे के समान होता है उसे रेशेदार प्रोटीन, उसे रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। यह कुंडलित होता है, यह कुंडलित होता है, यह कुंडलित होता है, यह कुंडलित होता है, ओके, कुंडलित होता है। और यह प्रबल क्षार द्वारा, यह प्रबल क्षार द्वारा अपघटित होता है, 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 ठीक है। अच्छा, गोलिकाकार प्रोटीन, एविकर संरचना की तरह आणविक संरचना, गोलिकाकार मतलब गोल हो, गोल, अगोल मतलब कहा आगे गेंद। तो ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना, ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना गेंद के समान होता है, ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना गेंद के समान होता है, ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना गेंद के समान होता है उसे गोलिकाकार प्रोटीन, उसे गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना, ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना गेंद के समान होता है, आणविक संरचना गेंद के समान होता है उसे गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। यह त्रिविमीय होता है, गोलवा तो क्या बोलेंगे, त्रिविमीय, यह त्रिविमीय होता है, यह त्रिविमीय होता है, यह त्रिविमीय होता है। यह लवण के द्वारा, यह लवण के द्वारा, यह लवण के द्वारा अपघटित होता है, यह लवण के द्वारा अपघटित होता है, यह लवण के द्वारा अपघटित होता है। किसके द्वारा? लवण के द्वारा। यह लवण के द्वारा अपघटित होता है। किसके द्वारा अपघटित होता है? लवण के द्वारा। अच्छा, एक उदाहरण क्या है? अंडे का एल्बुमिन, ठीक है, घुलनशील भी बोल सका थोड़ा लगा सकता था भाई, मतलब बहुत सारे रहते तो उनके पास लगा ले कर वो लगा सकता है। हाँ, तारा एक उदाहरण क्या है? अंडे का कौन सा काकर अंडे बात चलो थे? मुर्गी के अंडे बात चलो भाई। मुर्गी के अंडे जो पीला वाला भाग रहते नहीं क्या, पीला वाला भाग वो बहुत एल्बुमिन बोले जाते हैं। तो अंडे के एल्बुमिन, अंडे का एल्बुमिन मतलब अंडा कोई बीच वाला भाग जिन एल्बुमिन मतलब अंडे का एल्बुमिन, और दूध का केसिन, केसिन वाला भाग, केसिन मतलब प्रोटीन वाला भाग, जिस दूध हवा तो पनीर बनते नहीं जो फटे वाला वो या केसिन है, दूध का केसिन वाला भाग, ठीक है। तो उदाहरण क्या है? अंडे के एल्बुमिन तथा दूध का केसिन, अंडे के एल्बुमिन और दूध का केसिन, एक आया कर उदाहरण, ठीक है। अच्छा, जिसे अंतर लिखे आगे, तो अंतर लिखे भाई क्या करा, वो जो ये अभी बताया परिभाषा वही करो, नंबर डाल के बता रहा, जिसे कि पहला अंतर क्या बनी, जिसे पेपर में अंतर लिखे जाना थे, रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर लिखिए, दो खंड बना था, पहला खंड में रेशेदार प्रोटीन, दूसरा खंड में गोलिकाकार प्रोटीन। पहला पॉइंट में परिभाषा, क्या ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना रेशे के समान होता है उसे रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, गोलिकाकार वाला खंड में ऐसा प्रोटीन जिसकी आणविक संरचना गेंद के समान हो तो उसे गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। दूसरा अंतर, यह, ठीक है, यह कुंडलित होता है, यह त्रिविमीय होता है, यह कुंडलित होता है, रेशेदार का होता है कुंडलित, यह कुंडलित होता है, यह त्रिविमीय होता है। तीसरा अंतर, यह प्रबल क्षार द्वारा या प्रबल क्षार में घुलनशील होता है, बोल सकते हैं, यह अपघटित होता है, यह प्रबल क्षार में घुलनशील होता है, यह प्रबल क्षार में घुलनशील होता है, यह लवण में घुलनशील होता है, यह प्रबल क्षार में घुलनशील होता है, यह लवण में घुलनशील होता है। तीन अंतर। चौथा अंतर परिभाषा पेल रहा, परिभाषा पेल दे चौथा, इसका मनेला उदाहरण, इसका उदाहरण पेल दे, इसका उदाहरण बाल और त्वचा, इसका उदाहरण दूध का केसिन, अंडे का एल्बुमिन, ठीक है। ये हो गए प्रोटीन, ये क्या हो गए? प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन के बाद अगला टॉपिक में पहुंच जाता ना, प्रोटीन के बाद अगला टॉपिक कहा थे? एंजाइम, फिर उसके बाद विटामिन। तो एंजाइम काला बोले जाते भाई, एंजाइम काला बोलो,